सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैं टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपने अपने लाइफ में। तो भाई इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक कर लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ मैं इस वक्त। तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है, एनर्जीज क्या है, ये चेक करने के बाद ही मैं बताऊंगी टैरो कार्ड में, है ना। तो पहले से मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगी आज मैं पहले से कि मैं किस लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, क्या सिचुएशन है, लाइक दैट कुछ नहीं बोलने वाले। देखते हैं एंजल हमें क्या संदेश देना चाहती है। एंजल जो भी संदेश देना चाहेंगी, एंजल जो भी करना चाहेंगी वो चीज़ों को देखेंगे। और कोई भी तो रिलेशनशिप के लिए एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ। हाँ, इतना ज़रूर बताऊंगी कि रिलेशनशिप के लिए एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ और एंजल जो है वो उसी के लिए संदेश देंगी मुझे, ठीक है। तो कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है इस वक्त की, ठीक है। सो मैं कार्ड ले लेती हूँ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि क्या है संदेश, एंजल्स जो है वो क्या गाइड कर रही हैं, किस लिए गाइड कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपके कोई पर्टिकुलर पर्सन है या आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप उस इंसान का नेम जो है वो मन में मन दोहरा लें, क्योंकि उससे क्या होता है कि नेम दोहराने से एनर्जी जो है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आप नेम जरूर ले लें, आप अपने प्यार का, अपने रिश्ते का, अपने पर्सन का, ठीक है। मेल फीमेल सेम जेंडर कोई भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। तो चलिए एनर्जीज क्या है। और इस वक्त जो है वो मैं कार्ड ले लेती हूँ। और पर्सनली अगर आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 9540119650 पर व्हाट्सअप कर ले। 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यस नो रीडिंग हो रही है, 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं 1000 रुपीज़ में, ठीक है। सो चलिए और देखते हैं कि आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए मैं तो यहाँ पर जो देख रही हूँ ना कार्ड, मैं आपके कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन मुझे सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, डायरमिट का कार्ड भी है। आपकी एनर्जीज में चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही हैं तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए आप जिस व्यक्ति के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हो उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए इस वक्त बहुत सारी एनर्जीज शो हो रही हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ये जो भी इंसान है जो आपके दिल में दिमाग में चल रहा है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आपके रिलेशनशिप पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। मैं आपको बहुत चिंतित देख रही हूँ इस कार्ड में। जो कार्ड दिख रहे हैं ना, मेरे को ज़्यादातर में ऐसा लग रहा है कि आप रात में ढंग से सोते नहीं हो, आप हर टाइम एक चिंता जो है वो करते रहते हो और एक फियर जो है ना, एक फियर सा मैं देख रही हूँ कि आपको एक फियर सा हर टाइम आपको लगा रहता है कि आपका रिलेशनशिप या फिर आपका जो रिश्ता है या पर्टिकुलर जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, कहीं ये पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं इस इंसान ने आपको धोखा तो नहीं दे दिया, या फिर ये इंसान या ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई स्टेप लेगा भी कि नहीं लेगा, इसकी फीलिंग्स ट्रू है कि नहीं है। क्योंकि मैं इस वक्त ऐसी सिचुएशन को देख रही हूँ जिसमें आपने अपना, मतलब अगर मैं देखूं तो आपने इस इंसान के लिए, आपने इस पर्सन के लिए अपना बहुत ज़्यादा बहुत कुछ दिया है। आपने पूरी तरीके से आप इस रिलेशनशिप में, जैसे होता है ना कि लाइक किसी चीज़ में हम पूरा उतर जाते हैं, ठीक है। मतलब लाइक पूरा इस रिलेशनशिप में आप इन हो चुके हो, इन, ठीक है ना, इन लाइक पूरा, जैसे कि किसी भी चीज़ में हमारी लॉयल्टी होना, किसी भी एक चीज़ को हम अपना 100% देना, किसी को भी अगर हम मान रहे हैं अपना तो हम उसे पूरा 100% मान रहे हैं, ठीक है। मन में हमारे कोई छलावा नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उससे प्यार देना चाहते हैं और बदले में ये चाहते हैं कि जैसा हम उसके साथ लॉयल हैं या प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से वो भी हमारे साथ लॉयल रहे, हमें प्यार दे। लेकिन आपके साथ जो मुझे एनर्जीज मिल रही है उसमें मुझे एकाएक आपका पर्सन आपसे दूर होता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, साइलेंस है ये पर्सन। हालांकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है उसमें मुझे एक इंसान ऐसा दिख रहा है जिसको दिल से फीलिंग्स है, वो इंसान के अंदर दिल से प्यार भी दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति इस वक्त या तो साइलेंस है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है, इस पर्सन को ये भी एहसास है कि आप इसके बिना आपका रहना कितना मुश्किल होता है। आप इस इंसान की कमी, इस इंसान से दूरियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। सेम आप ऑफिस में हो सकते हो कि आपका सेम वर्किंग प्लेस है, या किसी काम वगैरह के लाइक होता है ना कि समटाइम्स किसी काम के सिलसिले में आप गए थे, किसी काम के सिलसिले में या किसी काम के उसमें आप गए थे, वो मिले थे, तो वो चीज़ दिख रही है। मतलब आप कहीं वर्किंग प्लेस पर हो सकता है मिले हो। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया है आपने, लेकिन मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि अचानक से जो आपके पार्टनर है ना, वो इस वक्त साइलेंस हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन पहले सब कुछ ठीक था, सारी चीज़ें ठीक थी, बट अचानक से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। तो ये जो एनर्जीज है यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को अवेयर है कि आप उनके बिना बहुत अकेले हो, आप इनके बिना बहुत परेशान हो। देखिए सिचुएशन क्या दे रही, एंजल्स हमें साइन क्या दे रही है। अगर आप एंजल के साइन समझो तो क्या कहना चाहती है एंजल? आपको ये कहना चाहती है कि जो व्यक्ति आपके दिल और दिमाग में चल रहा है ना, वो व्यक्ति आपसे प्यार तो बहुत करता है। नो डाउट कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, उसको आपसे बहुत मोहब्बत है। जैसे मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपने शादी कर ली थी, मैरिड कर ली थी, बट आपने उस मैरिज को या उस शादी को पब्लिश नहीं किया। सेकंड चीज़ मैं कहीं कहीं ये देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से आप जुड़े हो, मतलब लाइक 2-3 साल या 5 साल आपके रिश्ते को हो गए हैं कंप्लीट, और एक लाइक इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ आपने फेस भी किया है, और बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी भी हुई हैं इस रिलेशनशिप में जिसमें आपने मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना कि सहन करते हुए इस रिश्ते को निभाना, सब कुछ सहन करने के बाद फिर भी अपने रिलेशनशिप में अपना 100% देना। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन देखो, आप दोनों के बीच में जो बातचीत बंद है, या आप इस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये पर्सन या ये व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग शेयर कर दे, बता दे, आपको क्लियरिटी दे दे, तो वो चीज़ आपको इतने दिनों से नहीं मिल रही है। रीज़न थर्ड पार्टी इशू। मैं आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्री होते हुए देख रही हूँ। मुझे ना एक ऐसा क्लेवर इंसान दिखाई दे रहा है, एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो लगातार आपके रिश्ते पर पूरा फोकस है उस इंसान का, या फिर उस इंसान के साथ झगड़े बहुत होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं आपके और आपके पार्टनर के और उस पर्सन के, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, उन दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, उन दोनों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपको मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं, कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, इन दिनों आपको इग्नोर सा कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना बर्डन हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर इतना बर्डन जो है, प्रेशर जो है वो दे के रखा हुआ है, जिससे वो ना तो अपने दिल की बात आपसे कह पाते हैं, ना ही आपको कोई क्लैरिटी दे पाते हैं। उनके ऊपर मुझे लग रहा है, जैसे आपके पर्सन को देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल बहुत सारा प्रेशर है। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी से पैसे वगैरह, हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ हेल्प वगैरह ली हो उन्होंने, वो हेल्प जो है वो लेने के बाद उन्होंने वो नहीं दिए। तो एक तरीके से मैं आपके पार्टनर के ऊपर दिख रहा है मुझे कि बर्डन है, और ये बर्डन थर्ड पार्टी के द्वारा दिया हुआ बर्डन है, जिस बर्डन में आपके पर्सन फंस चुके हैं। उनके ज़िंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से उनको आपका ख्याल तो आता है कि नो डाउट कि उन्हें ख्याल नहीं आता, ख्याल उन्हें आता है, और वो आपको मिस भी करते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा ना साफ तौर पर कि वो आपसे अपनी एनर्जी को शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन जो एनर्जी शेयर नहीं कर रहे हैं वो, या आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, या आपको वो कोई कमिटमेंट दे रहे हैं शादी को लेकर। जैसे मैं देख रही हूँ कि शादी को लेकर कमिटमेंट था, कहीं कहीं लग रहा है कि तैयारियां हो गई थी, मैरिज को लेकर डेट आपने निकाल ली थी, या फिर आपने ये सोच लिया था कि हम इस तारीख को मैरिज करेंगे। एक होता है ना कि एक अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में था,
एक दूसरे के साथ आप फ्यूचर बिताना चाह रहे थे, बट आपके पर्सन ने जो अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, जो अचानक से आपके साथ झगड़ा कर लिया, तो वो चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ देख रही हूँ उसमें मैं सबसे बड़ी एक चीज़ ये देख रही हूँ कि एक फियर सा है वो आपके पर्सन ने अपने मन में बना लिया है और वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। और आपकी जो एनर्जीज दिख रही है ना, उसमें देखो आपकी एनर्जीज क्या दिख रही है। आप ध्यान से देखोगे ना इस कार्ड को तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो आपको खुद से ही क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ना द व्हील का कार्ड है। देखो मेन चीज़ क्या होती है ना कि कहते हैं ना कि जो एनर्जी जहाँ से स्टार्ट होती है वो एनर्जीज वहाँ पर लौट कर जरूर आती है। आपकी और आपके पर्सन के बीच में मैं देख रही हूँ कि जो भी आज तक आर्ग्यूमेंट्स हुई या जो भी चीज़ों में रुकावटें आज हो रही हैं, चाहे आप मैरिज में हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, मैं आपके बीच में अच्छी बॉन्डिंग देख रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ। देन इसके बावजूद आज आप लोगों का रिश्ता बिखर रहा है। और बिखर क्यों रहा है? क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को एक होना ही नहीं देना चाहती है। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज किसी कार्मिक को भी रिप्रेजेंट करती है, किसी कार्मिक के बारे में भी बता रही है ये कि आपके रिलेशनशिप में कोई कार्मिक एनर्जीज, और जब तक ये कार्मिक की एनर्जीज रहेगी तब तक आपका मिलन पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कार्मिक एनर्जीज आपसे डिस्टेंस में आ जाए, ये कार्मिक एनर्जीज रिमूव हो जाए या निगेटिविटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत मैं होते हुए देख रही हूँ। एक बड़ी समस्या से, एक बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। साथ में आप दोनों के बीच में फ्यूचर की भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है, तो फ्यूचर भी आपका साथ में है। राशियों की बात करें तो राशियां कौन कौन सी दिख रही हैं? देखो राशियों की बात करें तो वर्गो है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, टॉरस है, ठीक है, पाइसेस है, एंड यहाँ पर मुझे वर्गो राशि भी दिखाई दे रही है। नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर बहुत दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे होगे 1 और 3 नंबर लिखा है, मतलब टोटल देखें तो 1 और 3 13 नंबर है, प्लस करें तो हम 4 हो गया। लेकिन मेरा फोकस 1 पर जा रहा है। अब मेरा फोकस 1 पर जा रहा है तो मैं तो 1 को ही मानूंगी। अब यहाँ पर भी मेरा फोकस 1 पर ही जा रहा है, ये देखो आप, इस पर भी 1 पर ही जा रहा है। तो मेरा खुद का फोकस कहाँ है पहले तो मैं ये देखूंगी। तो मेरा फोकस इस वक्त एक टैरो कार्ड रीडर का फोकस जो है वो यहाँ पर 1 नंबर पर है। अब 1 नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 1 नंबर जो मेरे को दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी जो इस वक्त अनबैलेंस है वो कनेक्टिविटी बैलेंस में आएगी। आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म होंगी और एक जो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या इन्होंने आपका बिल्कुल साथ छोड़ दिया है तो आपकी ज़िंदगी में लौटने का योग है इस पर्सन का, ठीक है ना। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। अगर इस पर्सन ने ब्लॉक किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन से परेशान हो, तो मैं यहाँ पर आपके रिश्ते में एनर्जीज दिख रही हूँ, इनका एक्शन भी यहाँ पर देख रही हूँ। एंजल्स हमें क्या कहना चाहती हैं? देखो एंजल्स आपको ये कहना चाहती हैं कि नेगेटिव एनर्जीज आपको बार बार ये बोलेगी कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ, क्योंकि नेगेटिविटी का काम क्या होता है? नकारात्मकता को फैलाना। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या कई बार आप सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं मूव ऑन कर लूँ, है ना। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं आपकी अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप में कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, ठीक है। लाइक कभी कभी ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है तो वो निगेटिविटी की वजह से हो रही है। पॉजिटिविटी क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में बैलेंस बनेगा। आप मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहे, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के बीच में। आप और आपके रिलेशनशिप में ना एक तरीके की पॉजिटिव वाइब्रेशन, जब आप मिलते हो या जब आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रिसीव होती है। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार एक दूसरे के लिए बना है, तो आप मूव ऑन की एनर्जी आ रही कि मूव ऑन ना करें, थोड़ा वेट करें, पेशेंस करें।
रखें। सो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसमें मैं आपको बोलूँगी, अगर आप ये सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप में कि भाई वेट करें या मूव ऑन करें, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ वेट करें। ये रिश्ता ज़रूर ठीक होगा। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आई नो दैट, इश्यूज़ बहुत दिख रहे हैं मुझे, बट ये सब के सब इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। निगेटिविटी आपके रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे। और अगर अधिक जानकारी चाहिए, डिटेल्स में चाहिए, तो 9540119650 पर व्हाट्सअप करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।